थिएटर का रंग रूप मैंने बदलता देखा अपनी जिंदगी में। मतलब क्या ही मतलब मैं मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आजकल थिएटर ऐसे लोगों के हाथ में है जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट वाले लोगों के हाथ में है। वो चाहते नहीं हम मेहनत करें, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो सीधा डायरेक्टली आना चाहते हैं कि बस हम डायरेक्टली थिएटर में घुसे, थिएटर से हम सीधा फिल्मों में जाएं, फिल्मों में हम सीधा सिल्वर स्क्रीन पे। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता लाइफ में ऐसा होता है, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। मतलब सीधे लफ्जों में मैं अगर कहूँ जिसे बोलते हैं मतलब देसी भाषा में बोलते हैं, मतलब जुगाड़बाजी जो है वो आजकल थिएटर में बहुत ज्यादा होती है। रंगमंच यानी कि थिएटर थिएटर के साथ मेरा जो सफर है वो लगभग कोई 25 साल पुराना है। थिएटर में जो मेरी शुरुआत हुई वो हुई बतौर एज ए हमारा जो गांव था, जो कस्बा था, टाउन था, वो बड़ा छोटा था। वहाँ पे रामलीला हुआ करती थी, तो हम रामलीला में जाते थे। वहाँ पर हमें मतलब एक ऐसी जिसे कहते हैं वो चिंगारी लगी कि यार ये सही है, ये बिल्कुल सही लाइन है, ये तो इसमें बड़े मजे हैं। तो धीरे धीरे रामलीला में हम पाठ करने लगे। रोज हमने जाना, कभी रावण की सेना में, कभी रामचंद्र जी की सेना में। ऐसे करते 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 जब लगा, फिर धीरे धीरे वही जो डायरेक्टर थे वही थिएटर करवाते थे। तो हमने कहा कि ये कैसे होता है, और वो बोलते नाटक भी होते हैं कि अगर तुम करना चाहो तो हमारे साथ। तो वहां से थिएटर की शुरुआत होगी। तो मैंने यार ये तो बड़ा दिलचस्प काम है, इसको कैरी करते हैं, इसको नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे थिएटर चलता रहा। लेकिन घर वालों ने कहा कि तुम यार ये किन चक्करों में पड़ गए हो, अपना पढ़ लिख लो, इसमें कोई इतना ना तो पैसा है ना तो तुम्हारे रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। लेकिन हमने माना ही नहीं, यही करेंगे। तो बड़ा कहा, मेरे फादर साहब ने बड़ा कहा कि ऐसा कर, लॉ कर ले, तुम्हारा जिंदगी में कुछ बन जाएगा, यही करेंगे। तो इसी में मजा आता है। तो फिर किसी ने बाय चांस हमें बता दिया कि ये जो तुम कर रहे हो इसकी एक प्रॉपर स्टडी है, इसकी एक पूरी मास्टर डिग्री होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी से। जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। तो फिर हमने फैसला किया कि ठीक है, इसकी मास्टर करते हैं। बस फिर निकले घर से मास्टर के लिए, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से मास्टर की। तो बस फिर उसके बाद तो मतलब आज तक जो चल रहा है सिलसिला बादस्तूर, इसने मेरी जिंदगी ही बदल के रख दी थिएटर में। मगर अगर थिएटर ना होता तो शायद करण गुलजार आज ना होता। मतलब बिना थिएटर के मुझे नहीं लगता कि आज जिस दौर पर हम आकर खड़े हो गए हैं, जो दौर चल रहा है आजकल, कोविड का दौर चल रहा है, इतना मतलब पीछे जो चला, तब से लेके अब तक मुझे लगता है थिएटर ही ऐसी चीज थी जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने एक जज्बा दिया कि हाँ जिंदा रहना है, लड़ना है चीजों के साथ। मतलब ये महज थिएटर ही कर सकता है, क्योंकि और कोई काम ही नहीं आता था हमें। तो थिएटर की जो मेरी जर्नी है बड़ी खूबसूरत रही इंशाल्लाह, तब से लेके आज तक। मतलब वो लोग जो कहते थे कि यार तू ये किन चक्करों में है, तू कुछ और कर ले, है ना, तो तुम्हारा रोजी रोटी का कैसे चलेगा। तो यकीन मानिए तब से लेकर आज तक कोई एक ऐसा दिन भी नहीं जो मुझे याद आता हो, जब मेरे जहन में आता हो कि मेरे तो लाले पड़ गए जी, मैं तो भूखा मर गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। थिएटर ने मुझे सर्वाइव किया। और मैं सच बोल रहा हूँ ये बात, जो लोग
मतलब ये बोलते हैं कि यार थिएटर में पैसा नहीं है, भूखे मर जाओगे। कसम से थिएटर ने मुझे इतना पैसा दिया कि 2 वक्त की रोटी बड़े आराम से चली। अगर मसला रोटी का है तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी चली और अब भी चल रही है। थिएटर ने मुझे एक जिंदगी जीना सिखा दिया कि जिंदगी होती क्या है। तो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और अब भी चल ही रहा है, बादस्तूर चल रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से जब हम थिएटर करते थे तो वो जो जमाना था वो बड़ा बेहतरीन जमाना था। मतलब तब जो हम बोलते हैं ना एक मतलब गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो तब इतनी खूबसूरत थी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज को बयान करने के लिए। मतलब इतनी शिद्दत से वो सिखाते थे, मतलब मैं कैसे मतलब मैं जाहिर ही नहीं कर सकता उसको शब्दों में। लेकिन तब से लेके आज तक जो थिएटर बदला है, जो थिएटर का रंग रूप मैंने पिछले 20 सालों में बदलता हुआ देखा है, खास करके जो हमारी ट्राई सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, इनमें एक अजीब सा चलन है थिएटर को लेके। थिएटर को लेके आज आप देखो कितने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, कितने स्कूल खुल गए हैं जो आपको 3-3 महीने की क्लास देते हैं और उनको लगता है कि ठीक है हम 3 महीने थिएटर करके बस वी आर गोइंग टू मुंबई, तो हम मुंबई जा रहे हैं, हम तो बन गए एक्टर। मतलब ऐसा नहीं होता जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं होता कि 2 नाटक की और फिर मुंबई की ट्रेन पकड़नी, ऐसा कभी नहीं है। और आजकल सीखने वाले भी और सिखाने वाले भी इतने सुपर फास्ट हैं, उनको लगता है कि हम आज सीखें कल स्टेज पे हो परसों फिल्म पे हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मतलब जो थिएटर का रंग रूप मैंने बदलता देखा अपनी जिंदगी में, मतलब क्या ही मतलब मैं मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आजकल थिएटर ऐसे लोगों के हाथ में है जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट वाले लोगों के हाथ में है थिएटर। वो चाहते नहीं हम मेहनत करें, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो सीधा डायरेक्टली आना चाहते हैं कि बस हम डायरेक्टली थिएटर में घुसे, थिएटर से हम सीधा फिल्मों में जाएं, फिल्मों से हम सीधा सिल्वर स्क्रीन पे आए। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता लाइफ में ऐसा होता है, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। मतलब सीधे लफ्जों में मैं अगर कहूँ, जिसे बोलते हैं मतलब देसी भाषा में बोलते हैं, मतलब जुगाड़बाजी जो है वो आजकल थिएटर में बहुत ज्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। पहले जो थे वो बड़े अच्छे लोग थे, आप कितनी उंगलियों पे गिन लो। गुरशरण पाजी वन इज द बेस्ट, उनका नाम मतलब अगर मैं सोचता हूँ अगर उस दौर में अगर गुरशरण पाजी ने ये सोचा होता कि जो मेरे पास सीखने के लिए आ रहा है, मेरे ग्रुप में आ रहा है, अगर मैं उससे पैसे लूंगा तो शायद आज बहुत से कलाकार, मुझे ये कहने में कोई कोफत नहीं हो रही, शायद वो ना होते आज, चाहे वो थिएटर में है चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में। कितने कलाकार उनके हाथों से निकले, कितने ही ऐसे नाम हैं, गुरशरण पाजी हैं, केवल तालीवाल हैं, नीलम मान सिंह चौधरी, रानी बलजीत कौर, महेंद्र सर, और पटियाला से बलराम। तो सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लो, मतलब सबसे तगड़ा जो रंगमंच है सैमुअल जॉन का रंगमंच अगर आप देखो तो क्या ही रंगमंच है। मतलब एक ऐसा एक्टर, आप सैमुअल जॉन के पास कभी भी चले जाओ कि भाई मैंने आपका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी तो इतनी फीस है, मैं इतनी फीस लेता हूँ, वो होता है मोस्ट वेलकम। पर मेरा एक अलग तरह का रंगमंच है, मैं गांव में जाके रंगमंच करता हूँ उन लोगों के लिए जो दबे कुचले हैं, शोषित हैं, मैं उनकी आवाज उठाता हूँ। और वो आप देखो सैमुअल भाई गांव में जाके काम करते हैं और वो कोई चार्जेस नहीं लेते, इसी उल्टा वो अपने एक्टर को पे करते हैं। मौके पे अगर किसी ने पैसे दे दिए पैसे, किसी ने आटा दे दिया आटा, दाल दे दी दाल, सब्जी दे दी सब्जी, तो बस इकट्ठी करनी और निकल पड़ना है। तो वो कहीं पे ना वो मिसिंग है। एक ना और ही तरह की जो आ रही है जनरेशन थिएटर में, मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि जुम्मा 2 दिन होते हैं, मतलब क्रॉस बैग उठाया, लंबे बाल, ये तेरा भाई ऐसा वो चल रहा है। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे जो महसूस होता है थिएटर में वो मतलब पहले वाला जज्बा नहीं रहा थिएटर में। रादर देन लोग थिएटर के बजाय फिल्मों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब वो फिल्मों वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं यार हमें थिएटर वाले बंदे चाहिए। मतलब देखो कैसी विडंबना है हमारी, मतलब फिल्मों वालों को बंदे चाहिए लेकिन चाहिए बाया थिएटर। देखो आप, मतलब इस तरह की स्थिति चली हुई है। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदला है। मुझे लगता है आने वाले समय में थिएटर और भी बदल जाएगा। थिएटर से मायने ही बदल के रख दिए हैं लोगों ने आज की डेट में, जो मुझे महसूस होता है। आज के दौर में देखिए हम मान के चलते हैं कि हम 21 सदी में पहुंच गए हैं, 21st सेंचुरी है जिसमें हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है।
आप देखो छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल रहता है और उसे पढ़ना आता हो ना हो, ठीक है, घर में किताब हो ना हो, लेकिन मोबाइल का हमें पता नहीं है ना। छोटे से बच्चे को आप मोबाइल दो, वो चला देगा उसमें। मतलब एक अजीब सा जो चलन है आज के दौर में, जो अजीब सा चलन है, आप देखिए, मतलब शायद हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, मतलब ये मतलब कैसी विडंबना है, हम कहाँ पे आके पहुंच गए हैं। आप देखो, अगर रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं जो, मतलब मान लो लड़के वाले गए हैं लड़की को देखने के लिए, तो वो पूछते हैं हाँ जी आपकी लड़की क्या है, वो बोलते हैं टिकटॉकर है, और आपका वो बोलते हैं यूट्यूबर है। मतलब देखो कहाँ पहुंच गए। मतलब आज की जनरेशन ने ऐसा एक शॉर्टकट ढूंढा कि ठीक है यार, यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, मैं अपना चैनल बनाता हूँ। वो अपना चैनल बना लेते हैं और उस पे वो फिर एक, मतलब जो भी है, कोई सा भी गाना, मतलब जैसे अभी पंजाब का आप ट्रेंडिंग देख लो, पंजाब का कोई गाना उठा लेंगे, ये जट, बंदूक खान, नशा, मतलब वो आएगा उसमें, वो एकदम हिट हो जाएंगे, उसके सब्सक्राइबर जो है वो बन जाएंगे। उसको लगता है यस आई एम द स्टार, मैं स्टार हूँ, तो वो अपना चैनल शुरू करता है। ऐसे टिकटॉक वालों का है, टिकटॉकर को भी लगता है कि यार यस ये सही है, तो 4 लटके झटके लगाए और टिकटॉक पे डाला और वो बस हिट हो गया। अब आप देखो पीछे, जब ये कोविड हमारे पास आता है तो वो ये टिकटॉक वाली जो एप्स हैं वो बंद कर दी जाती हैं, तो कैसे कैसे सुसाइडल रेट बढ़ जाते हैं हमारे पास एकदम से। टिकटॉक वालों ने सुसाइड कर लिया, यूट्यूबर्स ने सुसाइड कर लिया। वो यही था कि अगर ये लोग आया थिएटर आते, एक प्रोसेस से आते, तो शायद ये कभी भी ऐसा कदम जिंदगी में ना उठाते, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। ये डायरेक्ट है, जनरेशन डायरेक्ट आ रही है, एकदम डायरेक्ट आ रही है, सोच समझ के नहीं आ रही कि ये करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना, स्टेप। और अच्छा, सबसे बड़ी बात फिर आप देखिए, यही यूट्यूबर, यही टिकटॉकर आगे जाके फिल्में बनाते हैं जी, और बड़ी स्क्रीन पे फिल्में बनाते हैं। आप एकदम बस सुबह उठ के अपनी फेसबुक चलाओ, उस पे लिखा आता है आई एम मेकिंग फिल्म, आप शॉक हो जाते हो, अरे भाई तुम कब से फिल्म कब से बनाने तुमने शुरू कर दी। मतलब ये एक अलग ही दौर है, यूट्यूबर और टिकटॉक का ये एक अलग ही दौर चला हुआ है। इनको लगता है अगर ठीक है थिएटर नहीं है तो ऐसे सही, ऐसे सही, बाय टिकटॉक के थ्रू ही सही एंट्री। अब आपको मतलब ये बड़ी कोफत होगी जानकर कि फिल्म वाले जो आजकल फिल्में बनाते हैं, खास तौर पर ज्यादातर जो पंजाबी फिल्में हैं, तो मेरे एक रिनाउंड है डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि करण ऐसे है कि, मैंने कहा भाजी मतलब आप कैसे करते हो फिर जब कास्टिंग करते हो, कैसे? वो कहते हैं हम इंस्टा पे देख लेते हैं प्रोफाइल या फेसबुक पे इसके कितने फॉलोअर हैं, कि कैसे ट्रेंडिंग है, तो हम उसको उठा लेते कि ये नॉन है यार चेहरा। तो मैंने कहा भाजी तो फिर वो एक्टर क्या, तो नहीं वो सब हम करवा लेते हैं, हमने सिर्फ इतना देखना है इसकी फैन फॉलोइंग कहाँ है। तो यही हाल सिंगर्स का है, वो देखते हैं अच्छा सिंगर्स को लोग कितना पसंद करते हैं, इसकी कितनी हाइप है। अब देख लो हमारे पंजाबी वाले कितने, सिद्धू मूसे से लेके ईच एंड एवरीवन, सबको उसमें सारी वायलेंस है, बंदूकें हैं, नशा है, वो यूथ यही चाहता है, यूथ यही सुनता है, तो वो भी वैसे ही गाने निकालता है जिसका ना कोई मुंह होता है ना कोई सिर होता है, तो वो चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में। और रादर देन थिएटर वाले इतने मंजे हुए कलाकार जिनकी जिंदगियां गुजर गई इस लाइन में, वो बैठे हैं बेचारे घरों पे बैठे हैं, किसी किस्म की कोई हेल्प ही नहीं है, ना सरकार की ना किसी और की, चल रहे हैं बस ऐसे ट्रेंडिंग में। ये मतलब ये चलन है, हम 21st सेंचुरी में पहुंचकर हमारा ये हाल है। आप मतलब विश्वास करो इस बात पर, ये थिएटर की स्थिति है आज की डेट में। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा अपलिफ्ट करने की जरूरत है, चीजें काफी बदल गई हैं, पर थिएटर जो है वो थिएटर कलंदरों की गेम है, थिएटर बादशाह लोगों की गेम है। मतलब ऐसे नहीं कि आप बाय चांस आए हैं इस प्रोफेशन में, चलो 2 नाटक करके देखते हैं और बड़ा मजा आता है, आप तो बड़ा एंजॉय करते। नहीं, थिएटर तो एक तपस्या ही है, ये सच मान के चलो आप। मतलब ये अलग ही जुनूनी बंदों का काम है, ऐसे नहीं कि घर से घोड़ा उठाया कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर हम तो चले जी मुंबई एक्टर बन गए। लाइफ में ऐसा नहीं, लाइफ तो बहुत टफ, ऐसा नहीं होता। थिएटर से जो मुझे लगता है, जो मैंने वो एक चीज सीखी है इतने सालों से, वो ये सीखी है कि थिएटर जो है, थिएटर ना आपको मतलब रिश्ते जो होते हैं ना, हमारे रिश्तों को आप कैसे संजोते हो, कैसे मतलब उनको बांध के रखते हो, ये थिएटर से बेहतर कोई भी नहीं आपको सिखा सकता।
मेरा मानना है कि हम बोलते हैं कि जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, जो है ये प्राइमरी इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप सीखते हो, आप घर से सारी चीजें सीखते हो, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन घर से निकलकर आप जब एक माशरे में आते हो, एक सोसाइटी में आते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखते हो। जैसे आप थिएटर में आ जाते हो, थिएटर में एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग थॉट के लोग होते हैं। जब इतने सारे लोगों का थॉट मिल जाता है, आप देखो, आप एक प्रोडक्शन करते हैं, हम एक प्रोडक्शन को मतलब ये मान के चलो 30 से 45 दिन लग जाए। उन 30 से 45 दिनों में आपका जो एक रिश्ता बनता है एक दूसरे के साथ, वो मतलब माशाल्लाह, वो एक दूसरे को आप इतनी नजदीकी से जानते हो, तो मतलब इतना आप हम्बल हो जाते हो एक दूसरे के साथ कि मतलब आपको रिश्तों की इतनी गहराई समझ में आने लग जाती है कि यार यस, दिस इज द लाइफ, ये लाइफ है। फिर वही जब आप अपने घर में जाके इम्प्लीमेंट करते हो, जब सोसाइटी में जाके इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर वो आप अलग से पहचाने जाते हो। जब भी अपन जा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, बंदा कहता है यार ये देखो, ये बंदा थिएटर वाला है। क्यों हम दूर से नजर आ जाते हैं? इसीलिए दूर से नजर आ जाते हैं क्योंकि वो थिएटर में एक प्रॉपर स्पेस है, उस स्पेस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का एक रिश्ता है, तो वो हम जीना सीख जाते हैं। थिएटर जो हमें वो जिंदगी के इतना नजदीक ले आता है, इतना नजदीक ले आता है, हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन खुल के जीने लगते हैं, मतलब पार है, आपकी इमेजिनेशन से भी पार चली जाती है जिंदगी। बीइंग एन आर्टिस्ट, अब देखो मतलब लोग आप कितना आप पे मतलब सवाल करते हैं कि यार मतलब आप तो थिएटर वाले हो, सोसाइटी के प्रति आपका एक फर्ज बनता है कि आप ये करो वो करो। मतलब थिएटर, मेरा मानना है कि थिएटर एक ऐसी विधा है मतलब जो लोगों को जागरूक करती है। हमारे पंजाबी के बहुत बड़े नाटककार हुए हैं शर्मा जी, तो उनका एक ही सवाल था कि अगर कोई सवाल ही नहीं उठाना तो थिएटर करना ही क्यों है, रंगमंच करते ही क्यों है ना। तो उसको लेकर मेरे दिल में जो बवाल मचा हुआ है आजकल, मतलब हम जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे देखो कैसे हमने नेचर को कैसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। आप देखो कहाँ है हमारे पेड़, खेत खलियान कहाँ गए, हमारे खेतों में 3 BHK 4 BHK खड़े कर दिए। कितने ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हम सूरज नहीं देख पाते सुबह का चढ़ता हुआ, इतनी इतनी बिल्डिंग है, पेड़ काटे जा रहे हैं। और तो और आप देखिए, अब हम जब उगता जाते हैं हम कहते हैं चलो जी पहाड़ों में घूमने चलते हैं। आप जाओ जरा पहाड़ों में, पहाड़ों को काट कर नदियों में लोगों ने घर बना दिया। तो उसने नेचर ने तो फिर अपना रूप दिखाना ही दिखाना है। फिर जब कोई कहर बरतता है तो फिर बोलते हे भगवान बचा ले। भाई भगवान कहाँ से बचाएगा, तुम लोग, तुम खुद जिम्मेवार हो इस चीज के। और आज देखो लोग कैसे बिना ऑक्सीजन के मरे, नहीं मरे तो कहाँ हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ पेड़ तक नहीं छोड़े हमने। सांस लेने को हम तरस गए और हमें सांसें खरीद कर लेनी पड़ रही हैं। देखो हम कैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, खरीदी हुई सांसें लेकर हमें जिंदा रहना पड़ता है। और पता नहीं हमने क्या हशर नशर करके रख दिया पूरी सोसाइटी का, पूरे समाज का। तो बीइंग ए थिएटर आर्टिस्ट मेरा तो यही मैसेज है पूरे माशरे को कि कम से कम हर घर में एक एक पेड़ तो जरूर लगाएं, घर में लगाएं, रोड पे लगाएं, जहां आपका दिल करता है वहां लगाएं। मतलब नेचर से प्यार करें। अब मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ कि हर साल मैं जाता हूँ, मतलब वी आर ट्रैवलर, मैं हर साल जाता हूँ लेह लद्दाख घूमने वाया कश्मीर होके। मतलब आप ये मानकर आपको इतना ताज्जुब होगा कि पैंगोंग लेक पर जब हम गए तो पैंगोंग लेक में सबसे ज्यादा जो गंदगी फैलाई हुई थी वो हमारे लोगों ने फैलाई हुई। जो उसमें कोक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट के पैकेट, सब ऐसे उसमें ऐसे 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 करके तैर रहे हैं। और यहाँ आकर हम क्या मैसेज देते हैं फिर, भाई पर्यावरण को साफ रखो, हाँ स्वच्छ भारत बनाओ, और इधर से जाके लेके जाते हैं वहां कचरा फैलाते हैं। और मतलब आप यकीन मानिए वहां पे एक बंदा मुझे बोला, यार कहता आप ना जो लोग नीचे से आते हो बड़ी गंदगी फैलाते हो। मैंने कहा कैसे भाई साहब? कहता यार आप आते हो इधर ही कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, इधर ही चिप्स चॉकलेट दारू की बोतलें। मतलब एक टाइम पे वहां पे जाके ना, जब वहां पे देखते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, हमारे पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के और ये एक अपना फरीदाबाद के, इनकी गाड़ियों के नंबर देख के वो कल्प जाते हैं कि ये आ गए। मतलब इतना ये वो बोलता, कहता भाई साहब आप पंजाब से? मैंने कहा नहीं भाई हम पंजाब से नहीं है,
मतलब इतनी शर्म आने लगी हमें, मतलब ये हमारा हाल है, ये हमारी सोसाइटी का हाल है। और वहां पे मैं थिएटर आर्टिस्ट से मिला, तो उसने मुझे कहा कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, हम अपनी लोकल मतलब ट्राइब को बचाने के लिए, अपना कल्चर बचाने के लिए इतनी मेहनत कर, स्कूलों से लेके सड़क से सब कहीं हम पेड़ लगाते हैं और इसी रिगार्डिंग हम शो करते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक। और एक हमारा हाल देखो, क्या हमने तबाही मचा रखी है। सो मेरा मानना है कि थिएटर आर्टिस्ट तो हम है ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान भी हैं। इंसानियत के नाते तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा जो आसपास है, जो भी मुआशरे में चल रहा है, उसको लेकर हम थोड़ा सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। मेरा ये इतना सा मानना है। बाकी ठीक है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी माशाल्लाह हसीन है। सो इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच एंड रंगमंच जिंदाबाद।